कमलो अपना है, हमारे पप्पा के तालाब में होता है। मेयर के लिए लगभग नाम फाइनल है। कानपुर से ओरिजिनलिटी में अच्छा शुक्लागंज हो गया हमारा। नहीं, अगर एक दो पिक्चर आती हैं तो यहाँ लोग मुकदमा कर देते हैं। बहुत बात बिगड़ी, ज़्यादा हमारा बीपी हाई हुआ तो हम मेयर का जरूर लड़ब। अनूप अवस्थी को अन्नू अवस्थी बनाया, तो हमारी तो पूरी श्रद्धा कानपुर से है। कानपुर को कुछ नहीं मिला। कानपुर की तुलना अगर आज की तारीख में करनी है तो आप घाटमपुर से करिए। तो एक जेके मंदिर, गंगा बैराज के अलावा तीसरी लोकेशन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक जन संदेश और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अन्नू अवस्थी जी। इनसे जानते हैं कि जो मौजूदा समय निकाय चुनाव चल रहे हैं उसमें क्या है। अन्नू जी, पिछली बार जब विधायकी के चुनाव हुए थे तो आपका एक वीडियो प्रचलित हुआ था जिसमें आप विधायकी का टिकट मांग रहे हो, काफ़ी आपने जोर भी लगाया। तो अब निकाय चुनाव आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं अब ये चर्चा हो रही है अंदर ही अंदर, और आपके ही क्षेत्र में हो रही, देवनगर, आचार्य नगर और चंदका देवी में, कि आप मेयर के लिए प्रयासरत हैं। हम प्रयासरत नहीं हैं। मेयर के लिए लगभग नाम फाइनल है। खाली सिंबल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक मुद्दा उठाया था कि सन 1947 से लेके आज तक कानपुर को कुछ नहीं मिला। इतने सांसद मिले, इतने मेयर मिले, इतने विधायक मिले, लेकिन कानपुर की तस्वीर अगर हवाई जहाज़ से खींची जाए तो अब भी वही की वही है। 4 ठो पुल, कुछ पार्क छोड़ दिए जाएं तो इतना तो अपने आप हो जाता है। अगर बिल्कुल आज की तारीख में कानपुर से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ है, जहाँ पे लगभग रोज़ 10-12 पिक्चरों की शूटिंग होती है, 8-10 सीरियल की शूटिंग होती है, 100 रंगमंच की संस्थाएं हैं, हर 5वां आदमी एक्टर है। अब आ जाइए आप कानपुर में। पहली चीज़ तो कानपुर की तुलना लखनऊ से करना सरासर गलत है। कानपुर की तुलना अगर आज की तारीख में करनी है तो आप घाटमपुर से करिए, फर्रुखाबाद से करिए, कन्नौज से करिए, यहाँ तक कि कानपुर से ओरिजिनलिटी में अच्छा शुक्लागंज हो गया हमारा। तो लखनऊ तो विदेश हो गया है। उसके बाद 80 किलोमीटर दूर हमारे पास कोई लोकेशन नहीं। अगर हम कोई पिक्चर ले आते हैं यहाँ पे तो एक जेके मंदिर, गंगा बैराज के अलावा तीसरी लोकेशन नहीं है। ठीक है, 100 लोगों में किसी एक के अंदर एक्टर बनने की और ड्रामा करने की जिज्ञासा होती नहीं। आदमी फ्री घूम रहा, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं। अगर एक दो पिक्चर आती हैं तो यहाँ लोग मुकदमा कर देते हैं एक्टर के ऊपर। प्रोड्यूसर रोकने गए स्वर्गीय राजीव श्रीवास्तव जी ने भी प्रयास किया था कि आसपास फिल्म सिटी बने, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो नहीं हो पाया। तो वो अगर हो जाता तो कहीं ना कहीं कानपुर में कुछ बल मिलता। नहीं, राजू श्रीवास्तव जी एक शुरुआत कर गए हैं। नोएडा भी यूपी में है, और उसके अलावा भी कुछ ज़मीनें ली जा रही हैं नवाबगंज के पास। ये जो कानपुर और लखनऊ के बीच में नवाबगंज है, वहाँ एयरपोर्ट भी बन रहा, और जेवर से बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो राजू भैया ने एक शुरुआत करी थी। ये तो एक दुर्घटना हो गई कि वो नहीं रहे, लेकिन हम कानपुर के विषय में सोच रहे हैं। कानपुर हमारी माँ है, हमारा बाप है। कानपुर ने अनूप अवस्थी को अन्नू अवस्थी बनाया, तो हमारी तो पूरी श्रद्धा कानपुर से है। तो आज की तारीख में कानपुर में कुछ नहीं है। इसीलिए अगर बहुत बात बिगड़ी, ज़्यादा हमारा बीपी हाई हुआ तो हम मेयर का जरूर लड़ब। कहा कि कानपुर के लिए कुछ करना है, कानपुर के युवाओं के लिए कुछ करना है। नहीं तो 20 लाख में कोई एक अन्नू अवस्थी निकले, ये ठीक नहीं है। कानपुर में हर आदमी के अंदर कला है। 20 लाख में पूरे 20 लाख अन्नू अवस्थी और राजू श्रीवास्तव होने चाहिए, ये मेरी इच्छा है। इसलिए तो आप साइकिल पे कमल पकड़ के चलाएंगे? बड़ा कठिन सवाल। साइकिल भी अपनी ही है, हमारे बाबूजी की है। कमलो अपना है, हमारे पप्पा के तालाब में होता है। हाथी भी हमारे ही है, हमारी बड़ी अम्मा रोज कैथा खिलाती थी, और पंजा भी हमारा है। सब कुछ हमारा है। अभी फिलहाल कुछ बटा नहीं है, आज़ाद हैं अभी हम आज़ाद हैं। और अभी हम अपने कानपुर के विषय में सोच रहे हैं कि जहाँ से फायदा मिलेगा वहाँ कानपुर के लिए हम खड़े हों। एक गंभीर थोड़ा सा पूछेंगे सवाल। युवा इस बार दावेदारी में ज़्यादा हैं, उससे जो दावेदारी आ रही, कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है? वाकई में ये युवा कुछ करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो
100% युवा ही कर देने चाहिए। पार्षद प्रत्याशी युवा ही होने चाहिए। उनके अंदर एक जोश, एक उमंग और एक क्षमता होती है कुछ करके दिखाने की। पार्षदी को 50 के ऊपर कर देना चाहिए, मेयर को सॉरी, और जो पार्षद हों वो 50 के नीचे हों, क्योंकि मास्टर ऐसा लगे, स्टूडेंट जैसे लगे। जब मेयर बैठे तो लगे ये बच्चे बैठे हैं, उनको काम बताया जाए और उनके काम करने की एक क्षमता होती है, तो उसमें होना चाहिए। यानी आप पूरी तरीके से, अगर विकास सही से नहीं हुआ तो कहने का मेयर के लिए पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, हम आपसे उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विकास 1947 से लेके अभी तक हुआ? क्या रेल की पटरी हटी? क्या सड़कें चौड़ी भई? क्या कूड़ा घर? आज की तारीख में डेंगू, मलेरिया, साल में 6 तरह की बीमारी आती हैं, उसके बाद भी शहर के रिहायशी इलाकों में कूड़े घर बने हैं जिनकी रेल की पटरी 2024 के चुनाव तक हटने की योजना बनेगी और वापस जब 5 साल बाद चुनाव आएंगे फिर से योजना बनेगी। हटेगी नहीं। पहला एक आपको क्लियर कर दें। दूसरा, कूड़े घर सेल्फी पॉइंट बनेंगे। सेल्फी पॉइंट ऐसे कूड़े के पीछे होगा, आप फोटो खिंचा सकते हैं। यह कि ये गंदगी हमारे सही स्मार्ट सिटी है, लेकिन सड़कें आपको गड्ढा युक्त मिलेंगी, गड्ढा मुक्त नहीं मिलेंगी। नालियां, आप जहां रहते थे देवनगर में 40 साल 45 साल से जलभराव हो रहा है और होता रहेगा। तो समस्याएं अगर दूर हो जाएंगी तो राजनीति नहीं होगी, जो सच्चाई है। आपके सवाल का ये जवाब बिल्कुल सही है। और हमारा कानपुर 2 चीज़ों से ग्रसित है। एक तो रेलवे लाइन तुरंत हटनी चाहिए। रेलवे लाइन हटते जाम की समस्या अपने आप लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई फिर जब सब खुला रहेगा तो जाम नहीं होगा। दूसरा, मेडिकल और शिक्षा, ये प्रदेश लेवल का, ये हम आपके चैनल से एक मांग कर रहे हैं, ये हम नहीं करा पाएंगे। मेडिकल और शिक्षा यूपी में क्या इंडिया में बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए, जैसे और देशों में। आज की तारीख में हमारी बिटिया हाई स्कूल तक और इंटर तक खूब पढ़ने में तेज है, लेकिन इंटर के बाद 25 लाख रुपए के कोर्स हैं, हर आदमी नहीं करा पाता। अब होता क्या, भैया ये नहीं करा पाएंगे, अब इसकी शादी करो। तो मेडिकल और शिक्षा, अगर आपका ये चैनल कोई बड़े सरकारी ओहदे के लोग देखें तो इस पर विचार करें। कानपुर हम लोग संभाल लें।